प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुसलमान इस इलेक्शन में नहीं है। ये इलेक्शन है नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल का, ये इलेक्शन है नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का, ये इलेक्शन है उद्धव ठाकरे ग्रुप का और शिवसेना का। कभी किसी मसलक के इमाम ने इस बात को डंका की चोट पर कहा कि अगर तुम्हारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे? कभी सुना आपने? मुसलमानों के जितने भी फिरके हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, दावत इस्लामी, ये सारे फिरकों में 90% चीज़ एक सा है। 90% चीज़ एक सा है। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के लिए क्या चैलेंजेस है? मुसलमान आज पॉलिटिकली कितना अवेयर है? मुस्लिम लीडर्स कौम के लिए क्या कर रहे हैं? प्राइम टाइम शो विद फैसल अली में आज हम समझेंगे ये सारे पॉइंट्स। तो आइए सुनते हैं। फैसल साहब, लोकसभा का चुनाव बहुत करीब है और देखा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ जो 2014 से लेकर 2024 तक जो ज्यादती हुई है, मॉब लिंचिंग की घटना वगैरह वगैरह, तो उसमें मुसलमानों के लिए कितना चैलेंजिंग साबित हो गई है 2024 का लोकसभा चुनाव? देखिए, मुसलमानों का चैलेंजेस 2024 के इलेक्शन में कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के पास, मुसलमान तो इस इलेक्शन में है ही नहीं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुसलमान इस इलेक्शन में नहीं है। ये इलेक्शन है नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल का, ये इलेक्शन है नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का, ये इलेक्शन है उद्धव ठाकरे ग्रुप का और शिवसेना का। ये तो इस इलेक्शन मुसलमानों के पास इससे बड़ा चैलेंजेस है। मुसलमानों के पास जो चैलेंजेस है वो है मसलक का चैलेंज, फ़िरका का चैलेंज। देखिए, मुसलमानों के जितने भी फ़िरके हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, दावत इस्लामी, ये सारे फ़िरक़ों में 90% चीज़ एक सा है। 90% चीज़ एक सा है। 5 वक्त का नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये सब एक है। ठीक है, 2 बार सिजदा करना है, 1 बार रुकू करना है, ये सब एक है। लेकिन 10% चीज़ जो इसमें अलग है ना, उसको लेकर हमारे मसलकी इमाम बड़े बड़े स्टेज में बड़ी बड़ी भाषण में बड़ा बड़ा तंज कसते हैं, बड़ा बड़ा तंज कसते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। रफ़ादैन से नमाज हो रहा है कि नहीं, बाबुलंद आमीन हो रहा है कि नहीं, उसको लेकर इनको बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन 90% चीज़ें जो एक है उस पर बातें नहीं कर रहे हैं। कभी किसी बड़े मौलाना को ऐसे स्टेज में मंच पे चीख कर दावा ठोक के जिस तरह से वो तंज कसते हैं, कभी सुना किसी मौलाना को ये कहते हुए कि नमाज फ़र्ज है, ये हम सब मसलक में है, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे वालिद के वालिदैन के हम जनाजा का नमाज नहीं पढ़ाएंगे? कभी सुना? कभी किसी मसलक के इमाम ने इस बात को डंका की चोट पर कहा कि अगर तुम्हारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे? कभी सुना आपने? कभी किसी मसलक के इमाम को रास्ता में चलते हुए, चौराहे में अजान होते वक्त किसी दुकानदार से कहते हुए सुना कि अजान हो रही है, तुम दुकान में क्यों बैठे हो, फ़ौरन दुकान बंद करो और मस्जिद में जाओ? तुम कैरम क्यों खेल रहे हो? नौजवानों से कहा तुम डोमना क्यों खेल रहे हो, तुम अड्डा क्यों मार रहे हो, चाय क्यों पी रहे हो? जो चीज़ सारे मसलक में फ़र्ज है, कोई तरह से माफ़ नहीं है, बीमारी की हालत में भी माफ़ नहीं है, उस चीज़ को लेकर क्या वो जो मसलकी इमाम जो बड़ा बड़ा तंज कसते हैं, क्या उन्होंने कभी लोगों के पास ये बात कहा कि अजान हो रही है भाई, आप दुकान में कारोबार क्यों कर रहे हैं, दुकान बंद कीजिए, चलिए नमाज की तरफ? लेकिन वो 10% चीज़ें जो फ़र्क है उसको लेकर इनको इतना प्रॉब्लम है, इतना डिस्कशन होता है। ये चैलेंज मुसलमानों के पास बड़ा है। उम्मत मुसलमान से, तुम्हारे आपके न्यूज़ चैनल से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब मसलक के झगड़ों में कौम के लोगों को उतरना पड़ेगा। जो हालात बन गया है, देश का हालात जो बन रहा है, देश बचाने का, संविधान बचाने का मुहिम में आपको जुड़ना है। तो सबसे पहले अपने अंदर से चेंजेस को लाइए। जब कोई मौलाना, जब कोई इमाम किसी भी मसलक का हो, अपने मसलक का हो, जैसे वो कोई भी फ़िरका वाला बात करे, मसलक वाला बात करे, फ़ौरन हाथ उठाइए और उस महफिल से सब उठ के चले जाइए। वो डिफरेंसेस का बात करना बंद कर देगा। और मौलाना उलमा से भी मेरी ये गुजारिश है, मेहरबानी करके, हमारी इज्जत तो आप देख रहे हैं पूरे देश में क्या हो गया है, इसलिए तमाम मौलाना उलमा से भी मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो भी मसलकी झगड़े को और फ़िरकों को अलग रख के, वो 10% चीज़ों को बात ना करके वो 90% चीज़ों पे बात कीजिए ना, जो हम में एक सा है।
कभी किसी मौलाना को ऐलान करते हुए सुना कि नाच गाना बैंड बाजा होगा तो हम आपकी निकाह नहीं पढ़ाएंगे? क्यों नहीं कहते भाई? एक दूसरे को तंज तो बड़ा अच्छा कसते हैं आप, मसलकी का जो 10% डिफरेंस है। अरे क्या हम में कितना रिकात सुन्नत, कितना रिकात फर्ज, इसमें कोई डिफरेंसेस है? बताइए तो आप। है? नहीं है। सबको मालूम है फर्ज नमाज 4 रिकात है, 2 रिकात का फजर का नमाज है, जोहर का नमाज है, सबको मालूम है। तो मेरे लिए चिंता वो है जो इस कौम के सामने ये बड़े चैलेंजेस है। इलेक्शन में तो हम हैं ही नहीं अभी तो तक तो हम इलेक्शन में उतरा, हम लोग मुसलमान तो उतरा ही नहीं है। पर क्या लगता तो है आप चैलेंजेस क्या होगा इस इलेक्शन से मुतालिक? मुझे लगता है कौम के पास कोई चैलेंजेस नहीं है। तो क्या लगता बहुत है बहुत कि शुक्रिया। कौम के जो कौम व मिल्लत के जो रहनुमा है, चाहे वो मौलाना है या कोई भी है, तो उन्हें पॉलिटिकली मुसलमानों को, कौम को अवेयर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमानों के हर स्कूल में जहाँ भी वहाँ पर लीडरशिप पढ़ाना चाहिए, देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए, देश का प्रियम्बल बताना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए। हर मदरसा, हर स्कूल, हर मस्जिद में ये चीज़ें बताना चाहिए। बच्चों के अंदर में लीडरशिप लाना चाहिए। उनको ये जिम्मेदारी बताना चाहिए कि देश के लिए तुम्हारे लिए जिम्मेदारी क्या है। मुझे माफ़ कीजिएगा, हम लोग अपने बच्चों को एसी घर और एसी गाड़ियों की आदत डाल रहे हैं। जब आपका घर बुलडोजर से टूट जाएगा या फ़लस्तीन के बम से जब उड़ जाएगा, तब आपको अपने बच्चों को तैयार करना है ज़मीन में सोने के लिए। अपने बच्चों को ज़मीन में सोने का आदत डालिए, नंगा पाँव धूप में चलने का आदत डालिए। देश को बचाने का संघर्ष में आपको शामिल होना है। सुन लीजिए, आने वाला वक्त वो चैलेंजेस लेके आने वाला है। मुसलमान के हर घर से एक बच्चा को देश के इस लड़ाई में, देश को बचाने को, संविधान को बचाने की लड़ाई में सबको जुड़ना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों, हम लोग आराम पसंद हो गए, बच्चे को बहुत आराम देना चाहते हैं। एसी घर, एसी गाड़ी बना के रखा है। कभी सोचा है बुलडोजर से जब घर आपका टूट जाएगा तो कौन सा एसी में रहेंगे? कभी सोचा नरम गरम बिस्तर जब छिना जाएगा, आपका घर ज़मीन में रौंद दिया जाएगा, तब हम आपके बच्चे को लेकर रास्ता में कैसे सोएंगे? कभी सोचा? हमें तैयार करना होगा अपने बच्चों के लिए, स्ट्रगल के लिए। हमारा इस्लाम सिखाता है स्ट्रगल सिखाता है। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, संघर्ष करने के लिए तैयार कीजिए अपने बच्चों को, आंदोलन करने के लिए तैयार कीजिए अपने बच्चों को। मेरा ये मानना है कि भेड़ बकरी या कुत्तों की तरह डिटेंशन कैंप में रहने से अच्छा है हम आवाज़ बुलंद करके आंदोलन करते हुए हम जेल में शेर की तरह रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में और बात करेंगे स्टेट वाइज इलेक्शन के बारे में, और साथ ही एनडीए बनाम इंडिया का क्या हवा है और इलेक्शन के दौरान ये क्या रुख लेगा, सभी पॉइंट्स को समझेंगे। तो बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज के साथ। केए एंड सन्स में ईद और पयला बैसाख के मौके पर आपको मिलेगा मेगा ऑफर, जिसमें गोल्ड ज्वेलरी पर 35% और डायमंड और सिल्वर ज्वेलरी पर 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी मेकिंग चार्जेस पर। इसके अलावा आपको मिलेगा फ्री गिफ्ट्स। तो जल्दी कीजिए और ऑफर्स को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। इनका मोबाइल नंबर है 8100 650 651।